बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा फाइनेंशियल रेशियोज का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पैराडाइज पेपर लिमिटेड एट द ईयर एंड 31 दिसंबर 2010। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो पैराडाइज पेपर लिमिटेड कंपनी की दी गई है। हमारे पास पार्टिकुलर्स और दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है, पार्टिकुलर्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं, एक तरफ मोस्टली लायबिलिटीज होती हैं और एक तरफ एसेट्स, लेकिन यहाँ पे जो डाटा है वो मोस्टली यहाँ पे मिक्सचर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटीज मेंशन नहीं है, तो यहाँ मिक्सचर है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ग्रॉस सेल्स दी गई है, फिर सेल रिटर्न्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सीजीएस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल करंट लायबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज व्हिच इज अ सेकंड नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल जिसको डेटर्स भी कहते हैं, इन्वेंटरी जिसका एक और नाम स्टॉक भी होता है, नेट फिक्स्ड एसेट्स, पेड अप कैपिटल एट ₹10 ईच। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पेड अप कैपिटल आपका शेयर कैपिटल या इशू कैपिटल है, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेट प्रॉफिट एंड लॉस से ही फाइंड होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो यही आपका नेट प्रॉफिट होता है। और जनरल रिजर्व, देन आफ्टर वो कह रहे हैं द कंपनी हैड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2010। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000। मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑन 31 दिसंबर 2010 वाज ₹25। 31 दिसंबर को जो मार्केट वैल्यू है एक शेयर की वो कितनी है? ₹25 है। हमारे पास स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं फार्मूला फाइंड करने के लिए, बिकॉज हमने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया है। ए पार्ट में कह रहे हैं करंट रेशियो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको मैं कई लेक्चर करवा चुका हूं जिसमें करंट रेशियो भी आ चुका है, तो ये आप खुद करेंगे। हाँ, आपको मैं चीजें बता देता हूं आपके लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कौन सी होंगी। आपका फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और करंट रेशियो का एक और नाम क्या होता है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। रेशियो का लफ्ज साथ होना जरूरी है वर्किंग कैपिटल के साथ। वर्किंग कैपिटल अलग होता है, उसमें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती हैं, और वर्किंग कैपिटल रेशियो जो होता है वो करंट रेशियो होता है, यानी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आपको जब करंट एसेट्स चाहिए तो आप क्रेडिट साइड पे आएंगे, सेकंड लफ्ज लिखा हुआ है कैश, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी इन्वेस्टमेंट, अ सेकंड नेम ऑफ, फिर अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंटरी यानी स्टॉक। ये चार एसेट्स आपके करंट एसेट्स होंगे। और आपको क्या चाहिए? करंट लायबिलिटीज। आप डेबिट साइड पे सबसे नीचे देखें तो टोटल करंट लायबिलिटीज, ये आपकी करंट लायबिलिटीज होंगी। होप सो आप ये स्टूडेंट्स फार्मूला कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है बी, वो मैं आपको समझा देता हूं, बिकॉज ये हमारे पास नया फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 8 और हम लिखते हैं बी फार्मूला। ए आप खुद करेंगे, कौन सा वाला? करंट रेशियो। होप सो आप ये खुद कर लेंगे। तो सेकंड हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यानी कंपनी एक शेयर पे कितना कमा रही है। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस, या ब्रैकेट में लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो आप वो पिक कर लीजिएगा, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स की कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, जितने इशू किए हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, आप अगर आप क्रेडिट साइड पे हैं तो सेकंड लॉस लिखा हुआ है, सेकंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस 30,000, वो प्रॉफिट एंड लॉस है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नीचे लिखा हुआ है द कंपनी हैड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। ये 10,000 आपके लिए क्या है? शेयर्स हैं। तो जब डिवाइड कर देंगे आपको क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3। और ये रेशियो 1 नहीं लिखना, बल्कि साथ क्या लिखना है? पर शेयर, यानी कंपनी एक शेयर पे ₹3 कमा रही है। होप सो आपको इस फार्मूले की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला है डेट इक्विटी रेशियो। ये भी स्टूडेंट्स आपको मैं समझा चुका हूं ये फार्मूला, लेकिन आप ये खुद करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं वंस अगेन, सिर्फ, ठीक है, ऑरली यानी जुबानी बता देता हूं कि इसमें आपके पास क्या चीजें आती हैं, ठीक है। अच्छा, फार्मूला क्या है? डेट इक्विटी रेशियो, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। फार्मूला आपके पास जो होता है वो इसका होता है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। याद रखिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स में आपके पास 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 डिबेंचर्स, नंबर 2 मॉर्गेज लोन, और थर्ड होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इन तीनों में से जो चीज गिवन होगी या तीनों, तो वो तीनों आपके लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं।
और याद रखिए स्टूडेंट्स, इक्विटी में आपके पास ऑलमोस्ट 4 या 5 चीजें होंगी। नंबर 1 इश्यूड कैपिटल या शेयर कैपिटल, और यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड लास्ट पॉइंट पेड अप कैपिटल, यही आपका शेयर कैपिटल होगा। फिर सेकंड आपका एक होता है जनरल रिजर्व, या कहीं भी बस रिजर्व लिखा हो तो यहाँ लिखा भी है लास्ट पॉइंट जनरल रिजर्व। सेकंड एक आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ मेंशन है। और एक और चीज आपकी क्या होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी ये इक्विटी में 4 पॉइंट, कैपिटल इश्यूड हो या पेड अप हो, आपने वो पिक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट, रिजर्व यानी जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व, और 4 पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो ये 4 पॉइंट आपके इक्विटी में आते हैं, तो इसमें जो गिवन होते हैं आपने वो पे करने होते हैं, ठीक है। इट्स मीन स्टूडेंट्स एक पॉइंट आ गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपके लॉन्ग टर्म डेट्स भी होते हैं और इक्विटी का, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का जो पॉइंट होता है वो दोनों में आएगा, लॉन्ग टर्म डेट्स में भी आएगा और लॉन्ग टर्म इक्विटी में भी आएगा। होप सो आपको इन चीजों की आप समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे स्टूडेंट्स हम आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। डी पे हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, बिकॉज स्टूडेंट्स ये नया फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जिसका एक और नाम भी होता है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नॉट टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो अब अगर आप स्टूडेंट्स देखें, स्टूडेंट्स डेबिट साइड पे तो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ये बिफोर हमें इंटरेस्ट चाहिए, ये लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस 12,000। तो हम यहाँ पे 12,000 पे लिख सकते हैं, हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो यहाँ लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये आप किस तरह फाइंड करेंगे, लिख लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ भी लिख चुके हैं, यही 12,000 जो हमने ऊपर लिखा है वो इसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 62,000। इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और ये वैल्यू हम इधर लिख लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बुक वाला ही आंसर आएगा 5.167। और स्टूडेंट्स जरा देखिएगा यहाँ मैं साथ क्या लिख रहा हूँ, टाइम्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर इससे पहले लेक्चर्स में आप बता चुके हैं हमें कि टी फॉर टर्नओवर, टी फॉर टाइम्स, यानी जिस फॉर्मूले में टाइम्स टर्नओवर आएगा वो टाइम्स में आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसके नरेशन को समझें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी एक शेयर पे 3 रुपया कमा रही है, तो इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी जो है वो इंटरेस्ट कवर कर रही है, इन शॉर्ट इंटरेस्ट कमा रही है साल में कितनी दफा, 5.167। तो इसलिए हम साथ क्या लिखेंगे, टाइम्स, यानी ऑलमोस्ट कंपनी 5 दफा इंटरेस्ट कमा रही है। होप सो अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने साथ टाइम्स क्यों लिखा। तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे स्टूडेंट्स हम आते हैं, लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है प्राइस या अर्निंग रेशियो, यानी हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिखा प्राइस स्लैश अर्निंग रेशियो, हम लिख लेते हैं प्राइस रेशियो या अर्निंग रेशियो, बात तो एक है, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं, प्राइस रेशियो या अर्निंग रेशियो। स्टूडेंट्स काफी इजी फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ये है, इसका जो फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर कि मार्केट में एक शेयर कितनी वैल्यू है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, और कंपनी एक शेयर पे कितना कमा रही है। तो स्टूडेंट्स आप अगर गौर से देखें तो सबसे एंड में लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑन 31 दिसंबर 2010 वाज 25 रुपीस मार्केट वैल्यू है, और अर्निंग पर शेयर हम फाइंड कर चुके हैं 3। इट्स मीन हमें अर्निंग पर शेयर पहले फाइंड करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आपके डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.33, और वंस अगेन यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे, टाइम्स। इट्स मीन स्टूडेंट्स इसमें क्या कह रहे हैं, प्राइस या अर्निंग रेशियो, ठीक है जी।
मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है जी, प्राइस रेशो यानी कंपनी जो है वो मार्केट वैल्यू पे जो अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना कमा रही है, 3 बार। तो आप ये समझ लें कि ऑलमोस्ट कंपनी 8 बार ये जो 3 रुपया कमा रही है 3 पर शेयर, इट्स मीन कंपनी 8 बार ये 3 रुपया इस तरह साल में कमा रही है मार्केट वैल्यू पर शेयर पे, इसलिए हमने साथ क्या लिखा, टाइम्स लिखा। ठीक है, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स आप इन शॉर्ट ये भी समझ लें कि मैं आपको बता चुका हूं हर वो फार्मूला जिसमें टर्नओवर आएगा वो टाइम्स का है, और साथ ही ये दो फार्मूले अभी तक हमारे लेक्चर्स में कि इसमें टाइम्स आएगा। और यहां तक स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई हो।